हमने अभी करा है डिस्पोजेबल इनकम, दो टाइप की करी हमने, पर्सनल और नेशनल। अब करते हैं हमारी प्राइवेट इनकम। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट इनकम मतलब जो इनकम अर्न कर रहा है हमारा प्राइवेट सेक्टर। देखो सेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक आपका पब्लिक सेक्टर होता है और एक आपका जो है प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो जो अर्न कर रहे हैं उसको वो बोला जाता है आपका पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसमें जितने भी आपकी एंटरप्राइज होगी, जितनी भी आपकी फर्म्स होगी, वो सारी क्या आएंगी आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंडर आएगा। प्राइवेट मतलब बोला जाता है ना, कई बार एग्जाम्पल देते हैं हम कि भाई इसका लड़का तो सरकारी लगा हुआ है, तो मतलब वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के उसमें के काम कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। और वो बोलते हैं ना कि भाई इसका लड़का तो क्या कहते हैं ये कंपनी में लगा, तो मतलब क्या है, प्राइवेट काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब है उसकी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब आपने समझ गया कि प्राइवेट इनकम मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर जो है आपकी इनकम अर्न कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट इनकम। मतलब कि चाहे वो फैक्टर इनकम है आपकी या फिर आपकी ट्रांसफ़र इनकम है, कौन अर्न कर रहा है, आपका प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है। कहाँ से अर्न कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी है या आपका बाहर से, चाहे वो इंडिया के अंदर कमा रहा है या किसी और जगह से कमा रहा है, बट आपका प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है। मतलब मैंने दो कंपोनेंट देखे इसके, एक तो है सबसे पहले कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, ठीक है, और सेकेंड है हमने कि इनकम कर रहा है, नो मैटर डीटी में कर रहा है, अब्रोड कर रहा है, ठीक है। तो इनकम चाहे वो इंडिया मतलब डीटी में कर रहा है या फिर आपका जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहा है, चाहे आपकी फैक्टर इनकम है या फिर आपकी ट्रांसफ़र इनकम है, इसमें बोला है कि इनकम हो रही है, भाई कमाई हो रही है, चाहे यहाँ से करे, चाहे बाहर से करे, चाहे फैक्टर करे या फिर आपका ट्रांसफ़र करे, बट इनकम होनी चाहिए। किसकी इनकम होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर मतलब आपका क्या क्या आएगा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हम लेते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज, हाउस होल्ड, ये दो चीज़ें लेते हैं। क्या लेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइज या फिर आपका हाउस होल्ड, ठीक है। प्राइवेट इनकम दो कंपोनेंट है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, अब्रोड से कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी से कर रहा है, फैक्टर कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर मतलब चाहे हाउस होल्ड कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है या दोनों कर रहा है, ठीक है। अब प्राइवेट इनकम निकालते कैसे हैं, चलो कैसे निकालते हैं हम, कि जो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अपर कैसे अपर करी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी नेट डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट ऑक्टरिंग टू
प्राइवेट इनकम के 5 कंपोनेंट है। सबसे पहले हम हर कंपोनेंट को समझेंगे, होता क्या है, क्या इसमें आएगा, क्या इसमें नहीं आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर अगर मैं इसको इरेज भी कर रही हूँ तो आपको ये नहीं हो कि मैंने ये नोट नहीं करा। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑकरिंग थ्रू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, आपके पास जो डोमेस्टिक इनकम आई है, उसमें से आप कुछ चीज़ें माइनस कर रहे हो ताकि वो आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए वो आपकी नेशनल डोमेस्टिक इनकम आपकी आ जाए, एनडीपी आपकी आ जाए। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे? हम उसमें से माइनस कर देंगे, प्राइवेट है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा वहाँ पे। तो जो हमारे जो क्या चीज़ माइनस करेंगे, जो इनकम आ रही है, कहाँ से इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है या एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम आ रही है, जो गवर्नमेंट ओन करता है, उसको क्या कर देंगे हम माइनस। एग्जांपल, हम गवर्नमेंट की इनकम आ रही है, उनसे आपका रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे, रॉयल्टी जो है वो हम जो है माइनस कर देंगे इसमें से। फिर हमारा और एक कंपोनेंट और होता है, हमारा आता है सेविंग। सेविंग किस चीज़ की? नॉन डिपार्टमेंट। कौन से? नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। एग्जाम्पल, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज बोल तो रहे, ये इतना भारी वर्ड होता क्या है हमें वो नहीं पता। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं, वो डिपार्टमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ओन नहीं करती, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। एग्जाम्पल, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ से आप मनी लैंड करते हो, ठीक है। आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। वो सारी चीज़ें क्या होगी आपकी, दीज आर द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, कि उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है आपका। फिर जो है आपकी इस डिपार्टमेंट ने जो सेविंग करी है, आप क्या करोगे, उसमें से जो है माइनस कर दोगे, ताकि जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर का जो भी एनडीपी है वो निकल पाए। मतलब दोबारा बताओ, इसका मतलब था ये बोलता है कि भाई तू प्राइवेट का है तो एक काम कर, जो तेरा गवर्नमेंट से इनकम आ रही है, गवर्नमेंट की, किससे आ रही है? एंटरप्राइज से आ रही है, ठीक है। किससे आ रही है? डिपार्टमेंट से आ रही है। उन सारी इनकम को तू हमारे में से माइनस कर दे। बोलता है कि चल ठीक है। फिर बोलता है कि भाई जो सेविंग आ रही है ना, जो सेविंग कर रखी है, मैं बोलती हूँ किसने कर रखी है? बोलता है कि जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज है ना, लाइक आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए, आपके फाइनेंशियल हो गए, एजुकेशन वाले हो गए, आप उसको जो है माइनस कर देते हो। अच्छा, वो नहीं माइनस करें? बोलते कि हाँ, अगर वो माइनस करोगे तभी तो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइज की और हमारे हाउस होल्ड की जो है आपकी एनडीपी आएगी। मैं बोलती हूँ चल ठीक है। तो हम सेविंग किसकी माइनस कर रहे हैं? नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज मैंने क्या करा था यहाँ पे? मैंने करा था नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज में कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है जिसका कंट्रोल नहीं होता है, किसका कंट्रोल नहीं होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, उसकी जो सेविंग है, उन्होंने जो सेव करा वो हम जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सी इनकम करी थी? हमने करा था रेंट, हमने करा था इंटरेस्ट, हमने करा था रॉयल्टी। इंटरेस्ट, हाँ भाई गवर्नमेंट भी तो आपको गवर्नमेंट को भी तो इंटरेस्ट देते। इंटरेस्ट मतलब जस्ट लाइक आपका गवर्नमेंट ने आपको बोला था कि इस डेट तक आप जो है अपना टैक्स पे करते, आपने वो डेट तक टैक्स पे नहीं करा है, तो क्या करते हैं वो जो टैक्स पे क्या करते हैं? इंटरेस्ट लगाना शुरू करते, पेनल्टी लगाना शुरू करते। तो जो इंटरेस्ट आपने पे करा है वो गवर्नमेंट की क्या हुई? इनकम हुई, वहाँ से क्या हुआ? गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है ना, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। तो गवर्नमेंट वही बोलता है कि जो वो इंटरेस्ट है वो भी हम यहाँ से क्या है माइनस करें। तो इसमें यही है, आप इनकम माइनस कर रहे हो गवर्नमेंट की, और यहाँ पे फिर आप जो है सेविंग भी माइनस कर रहे हो। बोलता है कि ठीक, तो बोलता है एक बच्चा बोलता है कि अब एग्जाम्पल तो बता दो। आप बोलते थे कि एग्जाम्पल से, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
हमारी एनडीपी है, एनडीपी सारे सेक्टर्स की हमारी है 10 लाख, ठीक है, गिन लो 10 लाख ही है। अरे भाई देखो 10 लाख है ना, 10 लाख। तो इनकम आ गई गवर्नमेंट की, इनकम अर्न कर ली उन्होंने, किसकी है, गवर्नमेंट की। कहाँ से आ रही है, एंटरप्राइज और डिपार्टमेंट से आ रही है। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, रेवेन्यू का हो गया, तो ये सारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, जीएसटी का डिपार्टमेंट हो गया। तो जहाँ वहाँ से जो इनकम्स वगैरह आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, जो एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज से क्या आ रहा है आपका, रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, रॉयल्टी आ रही है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। यहाँ पे कुल मिला के है हमारी 3 लाख, ठीक है, देख लो 3 लाख की है। अभी बोलोगे ये क्या, 3 लाख है। अब बोलता है कि चलो ठीक है, एक चीज़ दे दिया आपने, फिर बोलता है कि आपका जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सेविंग कर रखी है, कितनी सेविंग कर रखी है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की उन्होंने सेविंग कर रखी है, 3 लाख की है। तो हम यहाँ पे फैक्टर इनकम जो हमारी प्राइवेट सेक्टर के लिए एनडीपी है, क्या हम निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली वी कैन, बट हाउ, हम क्या करेंगे, जो एनडीपी हमारे सभी सेक्टर्स के लिए थी, हम उसके को कन्वर्ट कर देंगे, 10 लाख में से हम माइनस कर देंगे 3 लाख, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है प्राइवेट में, तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, 2 लाख, 2 लाख क्या करें, इंस्टीट्यूट ने जो है सेव कर रखा है, मतलब नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज ने आपका सेव कर रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख को 10 में से गए तो क्या आ गया, एनडीपी जो आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए है वो आ जाएगा आपका 5 लाख। आ गया आपको ये वाला समझ, नोट कर लो इसको, ताकि पता है कैसे नोट करो आप इसको, एक पहले वो आपने 4-5 कंपोनेंट लिख लिए, फिर स्टार बनाओ एंड देन हेडिंग डालो और तब उसको करो, ताकि आपको ये हो कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से ज़रूर लिखना, क्योंकि कई बार होता है कि बेशक कितनी भी सिंपल लैंग्वेज में बंदा सामने वाला करवाए, नहीं आता कई बार समझ में, बट अगर आप इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में खुद लिख रहे हो ना, अगर मैंने मान लो ये लिखना है कि A = B = C, ठीक है, और मैंने ये नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया A = C, तो वो बंदा सोचेगा कि A = C कैसे होगा। और आप अगर खुद लिख रहे हो A = B और B = C, A का मतलब है B के बराबर और B का मतलब है C के बराबर, तो यहाँ से क्या होगा, A = C। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, लंबी बेशक लंबी प्रोसेस में, बट वो क्या है, आप खुद लिख रहे हो तो आपको क्या होगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम्पल लिख लो और सारी चीज़ें कर दो। हमने ये पहला जो है हमने समझ लिया, न्यूमेरिकल देख लिया। अब जो है हमारा यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में क्या करेंगे, हम अपलोड की करेंगे, तो अपलोड की क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। बाहर की हमने बोला था ना कि चाहे यहाँ की है चाहे बाहर की, ऐड करेंगे हम। तो हमने क्या कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसमें हम फैक्टर इनकम को क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको जो है ऐड करते हैं। हमने क्या करंट उसको करा यहाँ पे, डोमेस्टिक को तो हमने कर रखा है, बट क्या वैसी वाली को करा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट ट्रांसफ़र अब्रोड से है उसको ऐड कर देंगे, और ये प्राइवेट से करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रोड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी यहाँ पे, हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि हमने इंट्रोज देखा था ऑन नेशनल डेब्ट। अब नेशनल डेब्ट क्या होता है भाई, डेब्ट का पता है क्या होता है, डेब्ट मतलब उधार, ठीक है। उधार का एग्जांपल बताती हूँ मैं, डेब्ट का एग्जांपल बताती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा इजीली। कई बार होता है क्या है कि भाई मेरे को कोई अर्जेंसी आ गई, मतलब ये मैं हूँ, दिस इज मी, ठीक है,
मेरे को इमरजेंसी आ गई और मेरे को फंड चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, और मैं यहाँ पे जो है 5 लाख रुपए के लिए अपनी फ्रेंड के पास जाती हूँ, ठीक है, उसका नाम है शुभिका। शुभिका, मैं जाती हूँ शुभिका के पास, मैं बोलती हूँ कि बहन मेरे को जो है 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेरे को बहुत अर्जेंट चाहिए। बोलती कि क्यों चाहिए तेरे को? मैं बोलती हूँ कि यार कुछ इमरजेंसी आ गई। बोलती कि ठीक है, तो नहीं बता रही तो कोई नहीं, इमरजेंसी होगी तभी तो आई है। तो मैं बोलती कि यार मेरे पास है ना 5 लाख पड़े, मैं तेरे को दे दूँ। मैं बोलती कि चल यार तू मेरे को दे रही है तो मैं तेरे को ऐसे ही नहीं ले रही, मैं तेरे को इंटरेस्ट दे रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या कहती हूँ कि जो तूने मेरे को 5 लाख दिए है, मार्केट में 10% है, मैं तेरे को जो है 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। वो कह रही है रहने दे, क्या करेगी, तेरे को वैसे इमरजेंसी। मैं कह रही कि नहीं, फिर भी मैं तेरे को 5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्या करा इसने मेरे को, क्या करा था, उधार दिया इसने मेरे को क्या करा है, उधार दिया है। उधार के बदले में क्या कर रही हूँ, इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। तो अब ये लगा लो, ये था एक इंसान के बीच में। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी में आपने पढ़ा होगा, शेयर पढ़े होंगे, डिबेंचर्स पढ़े होंगे, बॉन्ड्स पढ़े होंगे। तो कंपनी भी कई बार होता है कि उनको शॉर्टेज होती है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स लिमिटेड, ठीक है, और दिस इज वाई लिमिटेड, इसको शॉर्टेज होगी फंड की, इसका फंड जो खत्म हो गया, इसके पास एक भी रुपया नहीं है, तो वो जो है वो इसके पास आती है, इसका मैनेजर या इसका जो भी है, मतलब जो भी बंदा ऑथराइज कर रखा है, जिसके पास डेलीगेशन उस चीज़ की, वो इसके पास जाता है, इससे कांटेक्ट करता है, बोलते हैं कि हमें है ना पैसे चाहिए, तो क्या आप हमें पैसे दे दोगे? और बोलता है कि यार मैं तेरे को दे तो दूँ, बट मेरा फ़ायदा क्या है? मैं बोलती हूँ कि यार अभी तो मेरी इतनी कंडीशन भी नहीं है कि मैं तेरे को इतना रेट दे। तो बोलते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। मैं बोलती हूँ कि चल कोई नहीं, तुम हम क्या करते हैं फिर उस चीज़ में, हम जो है डिबेंचर इशू कर रहे हैं। डिबेंचर इशू कर रहे हैं मतलब हम पब्लिक को बोल रहे हैं, हम पब्लिक को बोल रहे हैं, आम आदमी को बोल रहे हैं कि आप हमें जो है 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दो, और आपको हर महीने 3% का पर मंथ हम जो है आपको पे करते हैं। तो मैं कंपनी, ये पब्लिक है, पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने इसको फंड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, इसको 10 लाख रुपए पब्लिक ने दे दिए। तो अब ये क्या कर रहा है कि हर महीने 3% का इसको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, किसके बदले कर रहा है, डिबेंचर। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने उधार लिया है, उधार वैसे तो लेगा नहीं, कुछ बदले में तो देना पड़ेगा ना। ऐसे ही क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कई बार नीड होती है, गवर्नमेंट के पास फंड खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर इशू कर दिए, मतलब कंपनी के पास पैसे नहीं थे तो कंपनी ने क्या कर दिया था, डिबेंचर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि बॉन्ड्स इशू, बॉन्ड्स डिटो आपका डिबेंचर की तरह ही होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बॉन्ड्स इशू कर दिए। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मेरे को है ना 10 लाख की ज़रूरत है, मैं 10 लाख के बॉन्ड्स जो है मार्केट में इशू कर रहा हूँ। जो आम आदमी है, नॉर्मल पब्लिक है, वो इसे क्या कर सकती है, वो इसे खरीद सकती है 10 लाख को, 10 लाख वाले बॉन्ड को, और वो 10 लाख के बदले जो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो है उसका आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। बोलते हैं कि अच्छा इंटरेस्ट पे करोगे, बोलते कितना इंटरेस्ट पे करोगे, बोलते कि यार 3% तो वैसे दे रहे थे, अब हम गवर्नमेंट है, हमारा हुआ तो हम थोड़ा कम पे कर रहे हैं, हम आपको 2% का दे दें। कि बोलते कि चलो आपका गवर्नमेंट है, हमने इतना भी करा, हमने क्या करा कि 2% के हिसाब से आपको जो है बॉन्ड इशू करे हैं और आपने खरीद लिए पब्लिक। तो जो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है ना 2% का, वो क्या करेंगे हम,
वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम में हम ऐड कर देंगे। दिस विल बी योर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। जब आपकी गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उठाती है और जो उस पर इंटरेस्ट पे करती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ठीक है। फिर हमारी क्या रहेगी, फैक्टर इनकम तो कर लिया हमने, अब्रॉड की भी कर ली, यहाँ की भी कर ली। तो जो हमारी ट्रांसफ़र इनकम है, करंट ट्रांसफ़र कहाँ से आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट से आ रही है, ठीक है, या फिर आपकी किसी बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है, तो उसको भी क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। क्योंकि प्राइवेट में बोला ना कि भाई इनकम हो रही है, चाहे वो फैक्ट्री की हो रही है, ट्रांसफ़र की हो रही है, चाहे वो यहाँ हो रही है, चाहे बाहर हो रही है, तो उसको यही बोला था। तो हमारा ये जो है प्राइवेट इनकम का एग्जांपल है अभी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर इज आपका 3 लाख। तो 3 लाख ले लिया हमने, प्राइवेट सेक्टर है ना, कंपोनेंट तो है ही हमारा। फिर दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन डेट, कौन सा डेट है, दिस इज योर नेशनल डेट, और ये है आपका 2 लाख। तो विल हम क्या करेंगे, विल इट बिकम, will we consider it in our private income or not? Yes, we will consider it in our private income and we will add it. हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब क्या हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ करेंगे इसमें, क्या हमने अभी पढ़ा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इसमें नहीं पढ़ा ना, तो हम इसको क्या है कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हमारा करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या करेंगे हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो दिस इज योर 5 लाख। अब जो है आपने ट्रांसफ़र इनकम देख लिया, फैक्टर इनकम जो बाहर की है हम क्या करेंगे, उसको भी करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में क्या होता है कि सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की, अब ये बाहर की फैक्टर इनकम है, तो क्या हम इसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, यस हम इसको भी कंसिडर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज योर 30 लाख, ठीक है, 30, 32, 37 एंड योर 40 लाख। तो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर के पास इनकम है, दिस इज योर 40 लाख
एंड रिमेंबर वन थिंग कि प्राइवेट सेक्टर की इनकम में दो मेन कंपोनेंट हमने करे थे कि प्राइवेट एंटरप्राइज भी होता है प्राइवेट सेक्टर में और आपका हाउस होल्ड सेक्टर भी होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको नोट करो। फिर हम चलेंगे किस पे, पर्सनल इनकम पे। ठीक, अब आ रहा है हमारा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को क्या बोलेंगे कि सारी इनकम जो रिसीव करी जा रही है, कौन रिसीव कर रहा है, रिसीव करी जा रही है हमारी हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हमारी पर्सनल इनकम। पर्सनल मतलब हाउस होल्ड। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या, हम फैक्ट्री इनकम लेंगे, ट्रांसफर इनकम लेंगे, कैसी इनकम लेंगे, हम यहाँ पे सारी इनकम लेंगे, चाहे वो फैक्टर की है या कैसी भी की। ठीक है, तो पर्सनल इनकम को हम बोलते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट है, जैसे हाउस होल्ड अर्न कर रहा है, आपकी इनकम अर्न कर रहा है। कौन सी इनकम, इधर इट्स योर फैक्टर और इट्स योर करंट ट्रांसफर। ठीक है, तो जो इनकम आपकी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा अर्न करी जाती है, उसके थ्रू अर्न करी जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड करंट ट्रांसफर ड्यूरिंग आपकी अकाउंटिंग पीरियड। करंट ट्रांसफर जो हम रिसीव करते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम ऐड कर देंगे। हाउ वी कैलकुलेट, हमने क्या करा था प्राइवेट इनकम में कि प्राइवेट इनकम के दो वो थे, दो प्राइवेट सेक्टर में दो मेन कंपोनेंट थे, एक आपका हाउस होल्ड और एक आपका क्या है प्राइवेट एंटरप्राइज। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल इनकम को, दिस इज योर पर्सनल इनकम। हाउ वी कैलकुलेट है, हम प्राइवेट इनकम में से कुछ चीज़ें माइनस कर देते हैं। कुछ चीज़ें इन द सेंस कि जो प्राइवेट इनकम में जो आपकी कॉरपोरेट टैक्सेस होते हैं, जो टैक्स आपका कॉरपोरेट पे करता है गवर्नमेंट को, उसको क्या कर देंगे हम, उसको कर देंगे माइनस, क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी पेड बाय द प्राइवेट सेक्टर बाय द कॉरपोरेट। ठीक है, कॉरपोरेट का मतलब कॉरपोरेट का मतलब ही क्या आता है, कॉरपोरेट कर रहा है, उसको कोई कनेक्शन नहीं है आपका हाउस होल्ड से, तो हम क्या माइनस कर देंगे, कॉरपोरेट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। एक चीज़ और माइनस करेंगे, प्राइवेट जो है आपकी एंटरप्राइज वो एक चीज़ करती है, वो आपके ना रिटेन्ड अर्निंग रखती है। रिटेन्ड अर्निंग इन द सेंस कि कभी कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए वो पैसे सेव करके रखती है। जैसे मम्मियाँ होती हैं ना, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाएगी, तो मम्मी बोलती है कि हाँ मेरे पास जो है इतना पैसे रखे 10,000, वो बचा के रख लेती है। वो जो 10,000 मम्मी कहीं पे पर्स में रखती है, कभी चावल के डिब्बे में, कभी बेड के गद्दे के नीचे, कभी अलमीरा में छुपा के रखते हैं, कभी पर्स में मिलते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है मम्मियाँ अलग अलग जगह रखती हैं। और वो जो है अमाउंट कब निकलती है, जैसे कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ अर्जेंसी आ गई जिसमें पैसे रिक्वायर्ड है, तो वो क्या होगा, तब वो जो है अमाउंट निकलती है। और वो जो अमाउंट रखी जाती है दैट इज़ योर सेविंग इन द सेंस, सेविंग इन द सेंस कि वो आपका रिटेन करके रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, बचा के रखा जाता है। तो ऐसे ही प्राइवेट करता है कि प्राइवेट क्या करेगा कि कुछ जो है अमाउंट आपकी, मान लो 10 लाख में से वो 3 लाख जो है आपका रिटेन अर्निंग रखता है कि कल ना भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो 3 लाख हमें किसी से मांगने ना पड़े, हमारी घर में काम चल जाए। तो वो वाली जो है हम इसमें से क्या करेंगे, प्राइवेट का काम है छुपा के रखना, हम क्या करेंगे, जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है उसको कैसे कैसे यूज़ करा जाता है। कई बार आपको होता है ना कि डिविडेंड अनाउंस कर दिया, फिर पता चलता है कि आपके पास है ही नहीं पैसे। कई बार आता है कि आपने कुछ टैक्सेस पे करने बट आपके पास पैसे नहीं थे, फिर याद आता है कि आपकी रिटेन्ड अर्निंग रखी है। कई बार होता है कि कुछ मशीनरी ख़राब हो जाती है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ प्लांट में दिक्कत आ गई, तो क्या होता है वो मशीन आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है वो यूज़ हो जाती है। तो वही है
कि प्राइवेट इनकम में से, दिस इज योर प्राइवेट इनकम, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है आपका कि हम उसको हाउस होल्ड में भी सेव करके रखें, क्योंकि वो जो है प्राइवेट करता है, डिविडेंड्स के लिए हो गया, टैक्सीज के लिए हो गया, या और कोई सारी मतलब प्लांट में कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए, कोई और इमरजेंसी आ गई, कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि कुछ पैसे जो है प्राइवेट सेक्टर भी बचा के रखता है, तो उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और उसका हमारा कोई यूज़ नहीं होता पर्सनल इनकम में, हाउस होल्ड के में, तो हम क्या कर देते हैं उसको माइनस कर देते हैं। देन रिटेन्ड अर्निंग में से क्या और माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेस, क्योंकि वो कॉर्पोरेट का काम है, हमारा काम नहीं है। कॉर्पोरेट पैसे कमा रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कॉर्पोरेट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉर्पोरेट ही उसको जो है उस चीज़ों पे क्या करेगा, कॉर्पोरेट ही टैक्स पे करेगा, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कि जो प्राइवेट इनकम जो हमारी है उसमें से हम कॉर्पोरेट टैक्सेस और हमारी जो है रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो जो अमाउंट बच गई, वो जो इनकम बची है वो क्या रहेगी, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए रहेगी, एंड वो बोली जाती है आपकी पर्सनल इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि प्राइवेट इनकम है 32 लाख, ठीक है। फिर आपका टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्स आपका क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स 12 लाख का कॉर्पोरेट टैक्स होगा। फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग उन्होंने बचा ली 15 लाख, तो हम क्या करेंगे 32 लाख में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 32 लाख में से हम क्या कर देंगे 12 लाख, मतलब कितना बचेगा 20 लाख, 20 लाख में से 15 लाख माइनस कर देंगे, हमारे पास बच गया 5 लाख। और जो ये 5 लाख बचे हैं ये है हमारी पर्सनल इनकम, मतलब ये इनकम जो है हमारी हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है, ठीक है। अब प्राइवेट और पर्सनल में दोनों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्राइवेट जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा हाउस होल्ड भी इंक्लूड होता है और आपका प्राइवेट एंटरप्राइज भी इंक्लूड होता है, बट हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, पर्सनल इनकम में आपका सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर होता है, सो आपका ये जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने करी है, 3 ही चीज़ें करी हैं। द फर्स्ट वन इज हमने डिस्पोजेबल इनकम करी थी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो आपकी टैक्सेस पे करने के पास आपके पास जो अमाउंट बचती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास, जो कंजप्शन के लिए और जो आपका सेविंग के लिए जो अमाउंट बचती है हाउस होल्ड सेक्टर की, उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और जो आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो नेशन के पास जो आपकी सेविंग के लिए और जो आपकी कंजप्शन के लिए जो अमाउंट है, जो इनकम है, उसे बोला जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर हमने करा था ग्रोस का और नेट का। ग्रोस का हमने बताया था कि उसमें इंक्लूजन होता है डेप्रिशिएशन का, और नेट का होता है कि नेट का जो उसमें डेप्रिशिएशन का इंक्लूजन नहीं होता, हम एक्सक्लूड कर देते, निकाल देते उसको, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है। फिर हमने करा था प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का हमने करा था कि प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अर्न करी जाती है। प्राइवेट सेक्टर अर्न करता है, उसके 2 कंपोनेंट करे थे कि एक तो इनकम, चाहे वो फैक्टर इनकम है या ट्रांसफ़र इनकम है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहा है या फिर बाहर अर्न कर रहा है, आपका कौन अर्न कर रहा है, कौन कमा रहा है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज प्लस आपका क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। फिर हमने हाउ टू कैलकुलेट, हमने 5 कंपोनेंट देखे थे। आपका जो एनडीपी है, आपका प्राइवेट सेक्टर जो अकर कर रहा है, देन हमने करा था इंटरेस्ट और नेशनल डेट, उसमें ऐड करे थे। देन हमने ऐड करा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फिर हमने करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम आपका गवर्नमेंट, देन करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे आप कंपोनेंट्स ऐड कर दोगे तो देन यू विल गेट योर प्राइवेट इनकम। फिर प्राइवेट इनकम के बाद हमने करा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वो इनकम जो आपका हाउस होल्ड इनकम
हाउस होल्ड सेक्टर आपका जो है अर्न करता है। दैट कैन बी योर फैक्टर इनकम और आपका ट्रांसफ़र इनकम। इसका पर्सनल इनकम होती है इन दोनों का समीशन कि ऑल द इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड sector during an accounting period is known as personal income. Income can be your income, basically can be नहीं, income is your factor income plus your transfer income। कहाँ पे आपका कहाँ अर्न कर रहा है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा है या अब्रोड कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। फिर उसके बाद हमने करा था कि इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने प्राइवेट इनकम में करा था कि हाउस होल्ड भी इंक्लूड होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में से रिटेन्ड अर्निंग एंड हमारा जो है कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस का रोल ही कॉर्पोरेट, नाम ही बता दिया ना कॉर्पोरेट, तो हमारा हाउस होल्ड का कोई रोल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग वो होती है कि जब प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर अपने लिए पैसे बचा के रखता है, कुछ अमाउंट बचा के रखता है, उसे बोला जाता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का हमारा कोई यूज़ नहीं होता, तो उसको भी हम जो है रिटेन्ड अर्निंग को भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करी है। आई रियली विश सब समझ आ रहा है, सब आपका अच्छे से चल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2-3 चीज़ों में आप पूरा टाइम क्यों लगा रहे हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी टर्म्स आगे यूज़ होने वाली है। अगर क्या पता ये सारी चीज़ें आपसे वैसे पूछ ली जाए, आपको कुछ भी नहीं आए, वाइवा भी तो होता है ना, वाइवा में पूछ लिया जाए आपको, फिर 0 मिले क्या फ़ायदा है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और वाइवा में नहीं भी पूछ रहे यार, फिर भी आपकी डाउट्स जो है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए। इसलिए जो है चीज़ें बहुत डिटेल में जा रही है, अभी डिटेल में जाएगी, बाद में जो है आपकी चीज़ें आराम से हम जो है इसको रिवाइज करेंगे। एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। सो आज की वीडियो ख़त्म होती है। दिस इज़ योर, तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है। एंड आई थिंक अब मेरे को जाना चाहिए, वीडियो ख़त्म करनी चाहिए, नहीं तो सभी सिर पकड़ के बैठ जाओगे क्योंकि इतना करवा दिया आपने। सो टिल देन ध्यान रखो, मस्ती करो, मजाक करो, बट पढ़ाई को भी सीरियसली लो। राधे राधे, जय श्री श्याम।